हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। आज चिराग की ग्रैंड मदर, जो यहाँ पे मतलब नॉट रियल ग्रैंड मदर बट जिनके घर पे हम रहते थे, उनकी बरसी है। बरसी नहीं, श्राद्ध है। एंड फ्यूनरल पे जाने के लिए मेरे को छुट्टी चाहिए थी, बट मेरे को छुट्टी नहीं मिली है, तो इसके लिए मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। इट्स वेरी अनोइंग। लेट्स सी आज मेरे को बस मिलती है क्या। पीछे से ना एक अंकल चल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। उनको नहीं पता कि मेरे दोस्तों से मैं रोज़ बात करती हूँ। बट एनीवेज, आज इतना मेरे को इरिटेट हो रहा है अभी ऑफिस जाने को। मैं सारी दिन है ना मेरे अखियों से गोली मारने वाली हूँ उनको। पूरा दिन जब वो भी मेरे को देखेगा ना, जिस सेकंड पे ही विल लुक एट मी, उस सेकंड पे मैं उसको बोलूँगी अपने आँखों से कि भाई तू सबसे घटिया इंसान है इस दुनिया का। तेरे जैसा मैंने बहुत बॉसेस देखे। ऑब्वियसली वन ऑफ द वर्स्ट बॉस आई हैव वर्क विद wasn't टू ही, हिज नेम इज़ दानिश खत्री। लेकिन ये उसको टक्कर देता है। मतलब आप ख़राब बॉसेस देख सकते हो बहुत सारी जगहों में, बट ही इज़ वन ऑफ द वर्स्ट बॉसेस आई हैव वर्कड इन माई लाइफ। मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। आप कैलिफोर्निया लॉ के हिसाब से लीगली किसी को, और ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मेरे बाजू वाले की डेथ हुई है या मेरे को वर्कर या कोई अक्वेंटेंस, नहीं, फैमिली मेम्बर की। एंड हे, मैं यहाँ आने का मतलब ये होता है कि मेरे को ना बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और सब डॉग्स होते हैं सबके पास। इतने क्यूट डॉग्स हैं, मैं क्या ही बोलूँ। इतने क्यूट डॉग्स हैं। उसने ना नया एक डॉग रेस्क्यू किया है। वो डॉग इतना क्यूट है ना, बहुत भौंकता है, खाली वही एक प्रॉब्लम है। बट ही इज़ वन ऑफ द क्यूटेस्ट डॉग। यार मेरा घर बड़ा होता ना, उसके पास एक्चुअली ऑलरेडी 3 डॉग्स थे। इसको मतलब 2 डॉग्स थे, इसको मिला के 3 हो गया है। तो दैट्स बिकमिंग टू मच फॉर हर। बट वो ना 2 बेडरूम में रहती है। उसका हस्बैंड यही वाले हमारे ऑफिस बोल रहे, हमारे बिल्डिंग के ऑफिस में काम करते हैं, तो उनको ना घर मिलता है, तो वो 2 बेडरूम में रहते हैं, ठीक है। और हम बेचारे स्टूडियो में रहते हैं। अभी वो 3 डॉग्स रख सकती है, 3 छोटे छोटे डॉग। मैं कहाँ रखूँ? अगर मेरा घर बड़ा होता ना, तो मैं उसको बोलती भाई तेरे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है क्या 3 डॉग, वो जो नया वाला डॉग है मेरे को दे दे। अरे यार क्या क्यूट है वो डॉग, उसके ऐसे बड़े बड़े ईयर्स, वेरी क्यूट भाई, वेरी क्यूट। एक है ना बस आ रही है, कौन सी आ रही है मेरे को नहीं समझ आ रहा, 180 है कि 217 है। बट अगर 180 भी होगी ना, तो 180 के पीछे पीछे ना 217 आ जाती है यूजुअली। तो जो मैं कह रही थी, आज मुझे ऑफिस में मैं इतनी इरिटेटेड रहने वाली हूँ ना। आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, आई डोंट वांट एनीवन टू टॉक टू मी। आप लोग अपना काम करो, मेरे को अपना काम करने दो, और फिर हम घर पे चले जाते हैं। मेरे को आज कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिज़नेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ये 180 है, 180 मेरे को कोई काम का नहीं है। तो इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा ऑफिस जाने को। आई डोंट नो व्हाई एम आई गोइंग टू ऑफिस, आई डोंट नो व्हाई इज़ देयर एन ऑफिस ऑन द डे। मतलब मैंने सच में गलती कर ली, बहुत बड़ी गलती कर दी, उनको पूछ के, उनका परमिशन लेके। बेसिकली दिस इज़ व्हाट आई गॉट टू लर्न टुडे, यस्टरडे, कि पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कॉल आउट करो, लोग रोज़ कॉल आउट करते हैं और रेस्टोरेंट चलता है, कुछ बंद नहीं होता। वो और बात है कि मेरा काम जो मैं करती हूँ उतना अच्छा, मतलब उतना अच्छा एज इन जो मेरा पोजीशन है ना, वो और कोई कर नहीं पाता है, एंड आई नो दैट। बट यार मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे को भी इंसान की तरह ट्रीट करो। अगर मुझे तुम इंसान की तरह नहीं ट्रीट करोगे तो आई can't treat you like an इंसान too. How dare you tell me not to go on my family member's funeral? How the fuck dare you? मैं कंप्लेन करूँगी इसकी। ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये कोई एंगल से सही नहीं है। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग? मेरे मुंह से ना बातों के साथ में धुआं निकल रहा है, मुझे फायर उगल रही हूँ मैं, इतनी गुस्से में हूँ मैं। बट एनीवेज, जाते हैं ऑफिस, टाइम पास करते हैं। मैं आज कुछ अच्छे से काम नहीं करने वाली हूँ। उनको जो करने का है करे, और वो मेरी कंप्लेंट करेंगे तो मैं उनकी कंप्लेंट करूँगी। तो उनको जो करना है करे, आई रियली डोंट केयर। चलो जाते हैं ऑफिस।
दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाने और आज बर्गर बना है, सैलड बना है, बड़े फ्रूट्स थे। मैं खाने के नीचे गिर गया तो मैं खा नहीं सकती। ये देखो आज मेरा दिमाग खराब है ना, तो मेरा जो गधा बॉस है ना, उसको पता है उसने कुछ किया है गलत। वो लिटरली बार बार मेरे से अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा है। It's just annoying. बट मैंने मतलब उसके बॉस से बात किया, उसके बॉस ने मुझे HR का ईमेल दिया और बोला कि कंप्लेन कर, दिस इज़ नॉट ओके। बट चलो फिर जाते हैं, अपन बैठते हैं। हाय दोस्तों, सो मैं ऑफिस से निकल गई हूँ और 8 बज रहे हैं। लिटरली 7:58 का बस था और 3 मिनट की वजह से मेरी बस चली गई। मुझे लगा कभी कभी ना ऐसा बोलता है कि बस चली गई है, बस फिर भी आ रही होती है, बट एक्चुअली चली गई है। अभी मेरे को 8:23 तक यहाँ पे बैठे रहना है और 9:30 को मैं घर पहुँचूँगी, जो यूजुअली मेरे को चाहिए होता है कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। टुडेज़ डे वाज रियली वेरी बैड। मतलब मेरे को फ्यूनरल पे जाना था और मेरे बॉस ने मेरे को जाने नहीं दिया ना, लेकिन उसने बोला कि बहुत बिज़ी है तो सबको होना पड़ेगा, तो मेरी बहुत ज़रूरत है, और वो खुद 4 बजे निकल गया और इवनिंग बहुत बिज़ी था। मतलब तू मैनेजर होके तो निकल सकता है, लेकिन मैं निकल नहीं सकती। रियली मेरे को इतना इरिटेट हुआ। मैंने सबके साथ बात किया। मैंने जनरल मैनेजर को बोला, फिर मेरे जनरल मैनेजर ने बोला कि ये ले HR का ईमेल और ईमेल कर। मैंने कहा हाँ मेरे को करना है, बिकॉज दैट्स नॉट ओके, व्हाट ही हैज़ डन इज़ नॉट गुड। तो मैं कल आराम से आने वाली हूँ यहाँ पे ऑफिस में, एंड देन उसके बाद मैं HR को ईमेल करने वाली हूँ। उसको जो फील होना है, जो होना है, जैसे होना है, आई डू नॉट केयर, एंड आई एम गोइंग टू ईमेल। और मैं उसमें लिखूँगी कि मैंने बोला और उसने ये किया, और उसके बाद में वो खुद जल्दी चला गया, बट उसने मुझे जाने नहीं दिया। मैं लास्ट टाइम आई डोंट नो, मुझे नहीं सोचना है उसके बारे में। मेरे को इतना ज़्यादा घिन आया हुआ है। सॉरी मैसेज आ गया था तो मैं पढ़ रही थी। इतने घटिया भी लोग होते हैं, ये सोच के मेरे को ख़राब लगता है कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। कितने हैवानियत के साथ, कितने इनह्यूमन हो सकते हैं लोग कि कोई मर गया है तुम्हारी फैमिली में और उसको तुम जाने नहीं दे रहे हो, लेकिन तुमको टाइम पास करने के लिए बाहर जाना है तो तुम उसके लिए जा रहे हो जल्दी। एवरी डे वो जल्दी जाता है, उसको कभी गेम देखने जाना होता है, कभी यहाँ जाना होता है, कभी वहाँ जाना होता है, और उसमें वो चला जाता है। बट ही डिड नॉट लेट मी गो फॉर अ फ्यूनरल, मतलब शोक सभा में उसने मुझे जाने नहीं दिया, और उसने किसी को नहीं बताया था कि वो खुद 4 बजे निकलने वाला है। कैन यू इमेजिन हाउ बैड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट कैन बी। मैंने जब भी इसके बारे में बात किया मेरे मैनेजर को, तो बोलता है वट एवर यू वांट टू डू, तेरे पास ईमेल है, HR का ईमेल है, ये ले ईमेल, ये ले और इसको ईमेल कर। मैंने कहा हाँ मेरे को करना तो पड़ेगा ही, दैट्स नॉट राइट, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट राइट, एंड उसको इसका सज़ा मैं भुगतने 100% लगाऊंगी। आई डू नॉट केयर वॉट ही थिंक्स, आई डू नॉट केयर हाउ ही फील्स, बट कभी कभी है ना, जब बच्चा गलत करता है उसको डिसिप्लिन करना ज़रूरी होता है। आप अगर लेट इट गो करोगे तो वो हमेशा करेगा ऐसा। उसको लगेगा इट्स ओके, मैं कुछ भी करूँ चलेगा, कोई बात नहीं, कोई किसी को गुस्सा नहीं आएगा, किसी को कुछ नहीं होगा। तो आई एम गोइंग टू मेक श्योर उसके साथ बातें हो, उसको इस बारे में खामियाजा भुगतना पड़े, उसको इसका लेसन लर्न हो, बिकॉज़ ये सही नहीं किया उसने। और उसने ना मुझे बताया और ना उसने मेरे जनरल मैनेजर को बताया कि उसका प्लान है 4 बजे जाने का। उसने नहीं किया, वो उसने किसी को नहीं बताया। मतलब उसने कितना स्नीकी बिजनेस किया। उसको चाहिए था कि वो किसी को नहीं पता हो और उसको छुप के, मतलब वो चाहता तो बता पाता ना,
मुझे नहीं बताया था, किसी और को, उसने किसी को नहीं बताया था कि आज वो जल्दी निकलने वाला है। और जैसे ही वो निकला मैंने जनरल मैनेजर को बोला और उसने बोला एग्जैक्टली तू जो सोच रही है मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि उसको जल्दी जाना था तो उसने तुझे जाने नहीं दिया। रियली कितना 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 ख़राब हो सकता है। इतने सारे, आपको दिख रहा है पता नहीं, कितने सारे हेलीकॉप्टर जा रहे हैं यार। किसी को तो अरेस्ट वारंट मिला होगा किसी के खिलाफ और वो किसी को अरेस्ट करने जा रहा है फॉर श्योर। बट जो भी है, आज जो मेरे बॉस ने किया बहुत घटिया किस्म का काम किया उसने, और ये चीज़ मेरे को हमेशा याद रहेगा। और ये चीज़ है ना, मैं हर एक जॉब में, मैं इसके आगे जितने भी जॉब्स में जाऊँगी मैं उनको सबको बताऊँगी कि ऐसा एक घटिया इंसान के साथ मैंने काम किया है जिसने मुझे किसी के श्राद्ध में जाने नहीं दिया क्योंकि उसको जल्दी निकलना था। लेट्स सी, चलो अभी वेट करते हैं बस के लिए एंड आई होप बस फटाफट मिल जाए और मैं घर पहुंचूं। तो दोस्तों आज का दिन कितना डिफरेंट हो गया ना। चिराग ने मुझे पिक किया है बिकॉज मैं 1 घंटे से ऊपर रुकी थी। 7:58 की मेरी बस गई ना, मैं 8 बजे निकली, 2 मिनट के लिए मेरी बस गई। मैंने बोला था 9:15 को चिराग आया मुझे पिक करने और फिर मैं अभी घर जा रही हूँ। 1 घंटा 15 मिनट में बस खड़ी रही बाहर बस के लिए एंड नथिंग केम। Bus never came. Bus then came. बस केम बट अभी चिराग ऑलरेडी ऑन द वे था, तो फिर मैं बस से जाऊँ तो मुझे पूरा 1 घंटा लगेगा, तो मैं बस में नहीं गई। बट अभी जितना टाइम ट्रैफिक की वजह से लगने वाला है यही सेम टाइम पे मैं पहुंच जाती। पर ऑनेस्टली इतने वो होमलेस लोग थे ना वो टाइम पे, मुझे बस में नहीं जाना था। सब पैसा मांग रहे थे पागल लोग, मुझे नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसे लोग मेरे आजू बाजू में। ऑनेस्टली मेरे पास एनर्जी नहीं बची है कुछ भी। बट अभी हम लोग जा रहे घर पे जाते जाते कुछ जल्दी से हम लोग खाना भी उठा लेंगे बिकॉज वी कैन मेक दोज टाकोस जो कल तूने बनाया था, वो वाला है मीट वगैरह इफ़ यू वांट। ओके अभी घर पे जाते हैं। फिर मैंने चिराग को बोला था अगर चाहिए तो हम बाहर कुछ खा सकते हैं। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि चलो घर ही चलो। तो घर पे है वैसे खाना, ऐसा नहीं है कि घर पे खाना नहीं है। अभी चलो फिर घर जाते हैं और घर पे जाने के बाद मैं प्रिंस को घुमाऊंगी, फटाफट सो जाऊंगी। कल का एक दिन का ऑफिस है, फिर परसों तरसों छुट्टी है। बहुत काम है, हवाई के बुकिंग्स करने हैं, परसों तरसों वाले डेज पे बहुत सारा काम है। तो चलो देखते रहिए कि हमारा आने वाला दिन कैसा जाता है। ये दिन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अभी जाके प्रिंस इतना रोने वाला है ना कि उसको पता नहीं, उसको ना घड़ी पता है कितना बजता है। आई थिंक एनिमल्स डोंट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ घड़ी, बट वो लोग को ना बाहर का सनलाइट वगैरह देख के शायद से दिन रात पता चलता है। तो प्रिंस को पता होता है मैं कभी आ रही हूँ। आज मैं इतनी ज़्यादा लेट आ रही हूँ ना, उसको वैसा ही फील हो रहा होगा कि पता नहीं मम्मा क्यों नहीं है। मैं घर जाऊँगी तो पक्का बेचारा रोने वाला है, 100% रोएगा। लेट्स सी क्या होता है, देखते रहिए। आज मुझे घर आने में इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी बहुत टाइम से नहीं हुआ। 2 घंटे से मैं ऑफिस के बाहर हूँ और अभी मैं घर पहुँच रही हूँ। मेरे को सोच के भी रोना आ रहा है भाई। घर इतना सुंदर होता है, आज मुझे बहुत दिनों के बाद ऐसा महसूस हो रहा है। घर एक मंदिर, मेरा घर मंदिर है। इट्स बिन सो लॉन्ग। मैं 8 बजे के थोड़ा पहले ऑफिस से निकली, चल के बाहर आई और अभी 10 बजे मैं घर पहुंच रही हूँ। कैन यू गाइस इमेजिन क्या हालत हुई होगी मेरी खड़े रह के। तरस गई थी मेरी आंखें इस घर को देखने के लिए। मेरा घर, मेरा बेचारा प्रिंस कितना रोएगा अभी। मेरा चिंटू बेबी प्रिंस कितना रोएगा पता है आप लोगों को। देखते हैं, मेरा इतना ऐसा पोपट होने वाला है ना, सोचो कि मैंने दरवाज़ा खोला और वो रोया ही नहीं थोड़ा भी। आप लोग क्या हंसोगे ना मेरे पे। लेट्स सी। हे हाय बाबा, हाय मला गुंगू, ये मेरा बच्चा। दादी बाहर लेके गया था तुमको? हाँ हाँ, रो नहीं रहा है बट
पागल हो रहा है थोड़ा सा। अच्छा दादी बाहर नहीं लेके गया था। ओह दादी बाहर नहीं लेके गया था मेरे बेटे को। ओके चलो 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 हम लोग बाहर जाएंगे, हम लोग घूमने करने जाएंगे। लेट्स गो। चलो लेट्स गो मेरा बच्चा चिंटू सा। बच्चू ने खाना खाया बिट्टू? उसके पैर में बैंडेज लगाया था मैंने, सो दैट है ना वो उसके वुंड के ऊपर जो मैं मेडिसिन लगाती हूँ वो चाट क्या होता है पता है, वो वुंड है ना सूखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हीरो क्या करता है, उसको पूरा दिन चाटता रहता है तो फिर वो सूखता नहीं है, फिर वो वुंड है ना जो सूखना चाहिए वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैंने कल है ना बहुत सारा उसको मस्त बैंडेज लगा के प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर नहीं किया मतलब वो वाइट बैंडेज लगा दिया। तो अभी है ना उसको बहुत ऐसा वियर्ड लग रहा है चलने के टाइम पे, तो वो चल नहीं पा रहा है थोड़ा सा, लेकिन मैंने कल इतने अच्छे से लगाया ना कि वो निकला नहीं है। अभी मैं रात को बैंडेज निकाल के नया बैंडेज लगाऊंगी। अब ये ऐसा बराबर रहा ना 2-3 दिन तो फिर सही रहेगा, कुछ अजीब नहीं होगा। खाली वो चाटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए इसकी। फिर मैं उसको लेके जाने वाली हूँ घर। मेरे को बहुत भूख लगी है। चिराग की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। एक्चुअली वो फ्यूनरल पे गया था ना तो सारे लोग रो रहे थे तो उसको बहुत ऐसा वियर्ड हो रहा है। बिट्टू चलो घर पे। अरे भगवान, ये कौन से ऐसा सारे डॉग्स है ना पागल जैसा चिल्लाने लग जाते हैं। मेरा बेटा प्रिंस ज़रा भी आवाज़ नहीं करता और बाकी के डॉग उसको देख के बै 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 बै। ये देखो ये मस्त चल रहा है इसने, वो पता है हाथी के सामने कुत्ता भौंकता है और हाथी चलता रहता है, वैसा वाला सिचुएशन है। प्रिंस के बाजू में बाकी के लोग भौंकते रहते हैं, प्रिंस बोलता है भौंको तुम लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो मस्त चलता है। इतना प्यारा बच्चा है यार, क्या मस्त बच्चा है मेरा छोटा, मेरा छोटू, मेरा गुग्गू, मेरा चिंटू बच्चा। इसने जो मेरा साथ निभाया है, ये जो मुझे समझता है, मेरी लाइफ को जो जितना इसने समझा है ना, आई डोंट थिंक कोई भी इंसान इतना मेरा साथ निभाया होगा। मेरा साथ निभाना साथी है ये। चलो अब ये ना बोलेगा मुझे खाना देना। what कोई है ना मस्त फोड़नीचा भात जैसा कुछ बना रहे हैं, एकदम इतना अमेजिंग फोड़नी का स्मेल आया, बस मज़ा आ गया। इतनी रात को कौन खाना बना रहा है यहाँ पे, लोग 5-6 बजे खाना खा के सो जाते हैं, तो सोने जाते हैं बट खाना बहुत जल्दी खाते हैं यहाँ पे। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? उसका पर्सनल गार्डन नहीं है, उसको पता है अपने घर के सामने का गार्डन है, यहाँ पे कोई नहीं आता। तो यहाँ पे उसको बहुत मज़ा आता है, उसको लगता है ये सिर्फ मेरा है, यहाँ पे मैं ही सुसु करूँगा, मैं ही पॉटी करूँगा, ये सिर्फ मेरा है। सुबह सुबह दरवाज़ा खोल के ना बाहर बैठ के गार्डन देखता रहता है, मज़ा आता है। चलो जाते हैं अभी। उसका बैंडेज निकल के यहाँ गिर गया, दिस विल गो इन द ट्रैश नाउ। उफ। तो दोस्तों आई एम सॉरी फॉर माई पसारा, बट आज मैंने क्या क्या लाया है आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये इतना ज़्यादा वियर्ड बन गया है ना इतना घंटा बाहर रहने के बाद। दिस इज़ मीट बॉल्स एंड स्टफ, ये हम कल बनाएंगे और इसका स्मेल से प्रिंस आ गया। वो मुझे ना ऐसे किसी चीज़ में डालना चाहिए था, पर एनीवेज दिस इज़, आई होप दिस डिड नॉट लीक। नहीं लीक हुआ है, सब कुछ लीक हुआ है, नो वरीज। दिस इज़ लॉबस्टर बिस्क। भगवान जो करते अच्छे के लिए करते, ये वाला प्लास्टिक नहीं होता और मुझे आज वो वाला प्लास्टिक मिला होता ना तो सब बाहर आ गया होता। ये देखो पानी पानी, बट सब मेल्ट हो गया है बाहर। हाय भगवान भगवान। एनीवेज ये मैं लेके आई थी, ये अभी कचरे में जाएगा। एंड ये यहाँ पे पानी पानी कर दिया इस हीरो ने, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट टुडे। मैं पानी पानी हो गई, टंग 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 टंग।
ओह रुकाती हूँ। तो अभी खाना खाने की तैयारी चल रही है। चिराग ने बोला है चाय बनाने, तो उसके लिए चाय बना रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए भाई, आज का दिन बहुत उथल पुथल है, मुझे खुद को ही नहीं पता चल क्या रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने जैसे कि देखा, आज मैं बहुत ज़्यादा कुछ खाना वाना लेके आ नहीं पाई ऑफिस से। तो मैंने थोड़ा मीट बॉल्स लाया था। मैंने अभी रात के 12 बजे पास्ता बना लिया है चिराग के लिए, तो कल ये उसका लंच हो जाएगा। तो मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि वो खा क्या रहा है। आज घर में थोड़ा सा पहले का बनाया हुआ खिचड़ी था, चिराग ने वही खा लिया। एंड अभी ये है, बन गया है, ये कल के लिए हो जाएगा। सो दैट्स गोइंग टू बी गुड। तो दोस्तों हो गया है रात और हमारा सोने का टाइम भी हो गया है। आज का दिन तो बड़ा ही वियर्ड था। मुझे तो ऐसा लगा कि सुबह से मैं जो गई हूँ ना ऑफिस, सीधा रात को सोने के पहले ही घर आई हूँ। तो इसके लिए अभी 12:30 बज रहा है और अभी जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है यार। इतना घर का काम रहता है ना, नेवर एंडिंग, हालत ख़राब हो जाती है यार। थोड़ा सा हवाई की ट्रिप का भी हम लोग देख रहे थे, होटल्स फाइनलाइज़ किया जस्ट अभी। इतना सारा काम है, इतनी चीज़ें हैं, इतना कुछ करना है। आई एम सो टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। इट जस्ट हर्ट भाई, क्या बताऊँ मैं, दिमाग ख़राब हो जाता है। इतनी चीज़ें आ रही है ना, जान दे रही है मेरी। इट्स जस्ट लाइक, बोलते हैं ना लाइफ में काम ना नेवर एंडिंग होता है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ ना, चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती। हर रोज़ मैं एक चीज़ करती हूँ, फिर याद आता है कि अरे ये भी करना है, फिर वो करती हूँ, फिर याद आता है कुछ ना कुछ। मतलब परेशानियों की ना अंत ही नहीं है। आई एम गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड। मतलब यार शांति चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। बाकी ना लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए, वो है शांति, शांति एंड शांति। बट आई गेस बहुत ज़्यादा मांग लिया मैंने। ऐसे कैसे हो सकता है कि लाइफ में शांति हो, है ना। तो अभी मैं प्रिंस को चला रही हूँ और इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ। ऊपर से कल जल्दी भी उठना है और ऑफिस भी जाना है। कल का दिन कैसे कैसे निकल जाएगा ना, देन आई विल बी सुपर हैप्पी। बिकॉज़ कल का दिन हो जाने का मतलब ये है कि मंडे और ट्यूसडे छुट्टी है। और ये मंडे को पेट्रिशिया के घर पे जाकर हमें काम नहीं करना है, क्योंकि उसको घूमने जाना है और फिर हम जाएंगे घूमने। बट आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा ना पैसे कमाऊँ, बिकॉज़ ये ट्रिप के लिए ना मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। और वो टाइम पे मेरा 2-3 हफ्ता उनके घर का काम छूट जाएगा। 2-3 हफ्ता उनके घर का काम छूटना मतलब $500 चले जाना, 50,000 का नुकसान होना। बट इट्स ओके, बीच बीच में ना घूमना फिरना भी चाहिए। एंड ऑफिस तो हम खेलते ही रहते हैं, वो तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ही हमारे लाइफ का। दैट इज़ नेवर गोइंग टू चेंज। बट आई होप चिराग की नौकरी जल्दी से फिक्स हो जाए। बातें वैसे ही चल रही है, टैलेंटेड तो है बंदा बहुत, बातें चल रही है। भगवान की दुआ से हो जाएगा जल्दी से, फिर हम लाइफ में करेंगे झिंगा लाला। बट हमको नज़र इतनी जल्दी लगती है कि कभी कभी लगता है मैंने आप लोगों से शेयर करना है। आप लोग मेरे शुभ चिंतक हो, आप लोगों को अच्छा ही लगता होगा, मेरा लाइफ अच्छा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ये सुन के अच्छा ही लग रहा होगा। लेकिन मेरे को ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती है यार। मैं खुश होती हूँ ना, मुझे अपनी खुद की ही नज़र लग जाती है, बाकी लोगों का तो रहने दो। मेरी अपनी खुद की नज़र मुझे लग जाती है, मैं क्या ही बताऊँ, दिमाग ख़राब हो जाता है। बट आई फील लाइक इतना सोचोगे तो कुछ नहीं होगा कभी लाइफ में, तो आगे बढ़ते रहना है हमको। कभी कभी उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, चीज़ें कभी सही होगी तो अगले दिन शायद नहीं सही होगी। आपको चलते रहना है, तो हम भी चलते रहते हैं। इतना बुरा लगता है ना कभी कभी, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। अभी भी मैं चिराग पे बहुत भड़क गई, लेकिन कभी कभी गुस्सा भी इतना आ जाता है ना यार, मैं क्या ही बताऊँ। फिर बुरा भी लगता है कि मैं गुस्सा करती हूँ, फिर मेरे को थोड़ा अच्छे से बात भी करना पड़ता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने क्यों गुस्सा किया बेचारे पे, वो इतना अच्छा तो है। फिर मुझे गिल्ट वाली वो ट्रिप हो जाती है, फिर मुझे इतना रोना आता है।
और जब भी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही होती है ना, हर चीज़ पे गुस्सा आता है, अपने आप पे गुस्सा आता है, इर्द गिर्द के सारी चीज़ों पे गुस्सा आता है। चीज़ें इतनी ख़राब हो रही होती है, वो बेचारा, उसको ठीक नहीं लग रहा है तबीयत, फिर भी मुझे पिक करने आया, 1 घंटा गाड़ी चलाया, आना जाना सब मिला के, थैंक्स टू हिम। बट मैं खुद इतनी परेशान हूँ, आई एम सो टायर्ड, आई डोंट नो यार, दिमाग ही ख़राब हो जाता है मेरा। इट्स वेरी हार्ड बट आई होप पेट्रिशिया के घर पे जाकर ना मंडे को थोड़ा सा मेरे को पैसा कमाने मिले, पूरा दिन टाइम पास करने में ना जाए। फिर 6 बजे घर पे भी आना है क्योंकि वीडियो कॉल रखा है। उफ, दिमाग ख़राब हो जाता है यार। चलो अभी जाते हैं घर। घर पे जाके मेरा वेंटिंग ख़त्म नहीं होता है, मैं इतना अपना सारा भड़ास निकालती होती हूँ ना। आई एम सॉरी, आप लोगों को अगर बुरा लगता हो, गुस्सा आता हो तो मेरे को बता दो, तो मैं भी चुप हो जाऊँगी। अपनों के सामने आप दिल हल्का करते हो ना, तो मेरा वैसा ही सीन है। मैं आप लोगों के सामने ना अपना दिल हल्का कर रही होती हूँ, सारी चीज़ें बता रही होती हूँ, ऑफिस का, लाइफ का, इतनी सारी परेशानियाँ होती है, चीज़ें सही नहीं चल रही होती है, कहीं तो भी निकालूंगी ना भाई, तो वही है मेरा, आप लोगों के सामने सारा निकल जाता है। जो कभी कभी मुझे लगता है सही नहीं, आप लोग को भी लगता होगा कि हमेशा रोती रहती है, हमेशा कंप्लेन करती रहती है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट अ मिडिल क्लास लाइफ। पता है, आप मिडिल क्लास इंसान हो ना, तो आपके लाइफ में ना चीज़ें अजीब ही होंगी हमेशा, सही कभी होगी ही नहीं, और आप पागल ही होते रहोगे हमेशा। दैट्स हाउ लाइफ गोज़। क्या ही करें, लाइफ है, चलता है सही। तो चलो अभी जाते हैं घर। फ्रेंड्स का हो गया घूमना। ये इसको चिराग अभी अभी घुमा के लेके आया, पता है, अभी अभी घुमा के लेके आया, लेकिन उसका दिल नहीं भरा। उसको मेरे साथ सोने के पहले मेरे साथ बाहर जाना उसके लिए कंपल्सरी है, तो उसको लगता है उसका दिन ख़त्म नहीं हुआ, तो इसके लिए ज़बरदस्ती मैं उसको लेके गई। और अभी हम जा रहे हैं घर, सो दैट मैं सो पाऊँ। इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 1 o'clock बाय द टाइम हम सोए। खाना वाना बन के रेडी हो गया है, घर एकदम गर्मा गर्म हुआ पड़ा है, विच आई डोंट लाइक। तो चलो एसी ऑन करते हैं और अपने गोपलू बाबा को सुलाने जाते हैं। क्या बताओ भाई साहब, क्या बताओ, ये मेरा पागल बच्चा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ, इसका मतलब आप लोगों को पता है, इसका मतलब ये है कि मैं अभी सोने वाली हूँ। भगवान वाला पानी पीने में मेरे को ना ऐसे बहुत लगता है कि जैसे अंदर मेरे ब्लेसिंग्स जा रहे हैं, जिस ब्लेसिंग्स की हमको बहुत ज़रूरत है, नोइंग हाउ आवर लाइफ हैज़ बिन, बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हमारे भगवान जी को सुलाएंगे और उनके कपड़ों को वॉशी करेंगे। सो ना उनका बेड बना देते हैं, फिर उनकी बांसुरी रख देते हैं, और फिर उनका कपड़ा चेंज कर लेते हैं। कपड़ा चेंज कर देंगे, फिर उनको चुला देंगे। ये है मेरे चिंटू बाबा। चलो वो गए सोने को, डिंका चिका। और ये सब है ना मेरे को वॉश करना। कल वाला कपड़ा भी वॉश नहीं हुआ है, आज वाला कपड़ा भी वॉश नहीं हुआ है, तो इनको हम ऐसे मस्त में वॉशी कर देंगे। एंड देन आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड बहुत सारा भड़ास निकालो, बहुत सारा कमेंट करो। अच्छा नहीं लगे, गालियाँ देनी है वो भी करो, क्योंकि आप लोग आजकल मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो। तो आई टेक एनीथिंग, यू नो, बेगर्स कैन बी चूजर्स। तो
डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज सिंपली देसी सिंपली मी। इसी के साथ हम आज का व्लॉग खत्म करते हैं। कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।